हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लग। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी तक पार्ट 1 आपने प्रैक्टिस सेट में 1 कर लिया है, जिसमें आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अब उसी के आगे पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें आपको परसेंटेज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पुलिस में बन सकते हैं उनके लिए मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ है, जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ये प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ने कहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो ध्यान से देखिएगा कि विक्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस दोस्तों, क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। यानी जो सेलिंग प्राइस है उसकी अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस 20% कम हो गया है। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी पहले सेलिंग प्राइस 5 था और आज 1 कम हो गया, मतलब 4 हो गया। इसके लिए जब भी ये कम हो गया तो 80% इसकी जो वृद्धि थी बिक्री में वो बढ़ गई। यानी 80% का मतलब है 8/10, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। यानी 5 पहले था, आज कितना हो गया, बढ़कर 9 हो गया। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और अगर हम दूसरे वाले की बात करें 9 × 36 हो जाएगा। यानी पहले 36 था, अब 25 हो गया। मतलब कमी कितने की आ गई, डायरेक्ट 11 की कमी आ गई। किससे आ गई, 25 से। परसेंटेज के लिए 100, 25 को 100, 4 से गुणा करेंगे तो 44% इसका सही उत्तर आ जाएगा। यानी 44% की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई। तदनुसार प्रेक्षक की आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या वृद्धि हुई। तो इसको आराम से कर सकते हैं कि 25% पहले ही बढ़ा और 12% फिर से बढ़ा, है ना। 25% पहले बढ़ा, 12% फिर से बढ़ा। इसके बाद फिर से आप ध्यान से देख सकते हैं कि 25% बढ़ा, फिर 12% बढ़ा, फिर प्लस में 25 × 12/100, 25 × 100, 4×3=12। अगर इसको जोड़ते हैं तो 25 प्लस में 15, इसको जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10, 2 × 3 = 4। 40% की जो है ओवरऑल वृद्धि है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 40%। क्योंकि 25% वृद्धि हो रही, टिकटों की संख्या 12% वृद्धि हो रही है। तो 25 × 12 कर देंगे, आराम से दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 40% की वृद्धि हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं बिना बात करे हुए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि एक समूह 25% वृद्धि कर दी जाए और उसमें प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। सीधी सी बात है भाई, 25% का परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है, 25% का परिवर्तन यहाँ पर है वृद्धि, फिर 25% की क्या है, कमी। फिर यहाँ पर क्या है, -25 × 25 बटे में क्या आ जाएगा, 100। ये दोनों तो कट जाएंगे, 25 को 100, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 24, 1 सही 1/4, 6 सही 1/4% की कमी आएगी दोस्तों। क्योंकि उसने क्या किया है, कम किया गया, माइनस के साथ है तो कमी आएगी। यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में वृद्धि क्या है। देखो पहले उसने क्या किया, 10% बढ़ा दिया, फिर क्या किया, 10% फिर से घटा दिया, फिर माइनस, यानी 10 × 10 प्लस माइनस का बटे में क्या आ जाएगा, 100, दोनों कट जाएंगे, 0 0 कट जाएगा। ओवरऑल -1% की क्या आ गई भैया, कमी आ गई दोस्तों, 1% की कमी आ गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि अगला प्रश्न पूछ रहा है। कैसा है प्रश्न उसकी बात कर लेते हैं।
अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये हमारा अगला प्रश्न है। एक संख्या पहले 20% कम की जाती, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? यानी पहले एक संख्या है, एक संख्या में क्या किया गया है, एक संख्या पहले 20% की कमी की जाती, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। संख्या मूल संख्या 20 कम है, तो यहाँ पर ओवरऑल 20% अगर देखें, 20% की कमी है प्लस 20% की वृद्धि है, माइनस 20 गुणे 20 बटे में 100, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 4% की कमी आ रही है, 4% की कमी। अब उसने कहा है कि 20 परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? मूल संख्या पता करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? मूल संख्या पता करना है। तो अगर हम 200 लेते हैं, 200 का 20% कम, और देख लेते हैं कितना है। 4% की कमी आई है, तो कितना हो सकता है? मूल संख्या 400 रही होगी कि 500 रही होगी, एक संख्या कम हुई है। चलो 20 जोड़ना भी तो है, 480, यानी ऑप्शन नंबर 20C सही होगा, 500 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एक संख्या पहले 20% कम की जाती, वही चीज़ है, ये कर चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जा सकता है। बिल्कुल भाई, 4% की कमी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 4% की कमी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि की गई है और इसके बाद 20% की कमी की गई है। तो भैया 20% की वृद्धि, 20% की कमी, माइनस 20 गुणा 20 बटे में 100, ये दोनों कट गए, 0 से 0 कट गया, ओवरऑल 4% की कमी आएगी भाई, 4% की कमी आएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी की जाती है, तो करदाता खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करेगा? तो पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% की कमी की गई, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 20% की कमी की गई, बटे में क्या आ जाएगा? 100, ये दोनों कट जाएंगे, 0 0, यानी 4% माइनस का आएगा। 4% माइनस का मतलब 4% की कमी आएगी, 4% की कमी आएगी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। उसने कहा जब एक संख्या में पहले 20% तो अपना 20% वृद्धि की जाती, बढ़ी हुई संख्या कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर बात करें 20% की वृद्धि है और पुनः 20% की वृद्धि है, तो 20% की वृद्धि है, कहाँ गया, सॉरी, 20% वृद्धि और पुनः 20% की वृद्धि, प्लस 20 गुणा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 100, 0 0 कट जाए, 2 4, 40 और 46% लगभग आ रहे हैं, 20 20 40, सॉरी 20 20 40, 4 44% आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 44%। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये आपको नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन में 25% बढ़ा दिया गया, तो आंतरिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या पूछा गया? यानी 25% कम किया गया है तो उसके वेतन में 25% बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना है, आराम से कर सकते हैं। 25% बढ़ गया तो वेतन 25 बढ़ा, 25 आम 625, और उसमें हमने जोड़ दिया 6.25 आ गया। यहाँ पर पहले उसने क्या किया है? 25% कम किया है, तो भाई यहाँ पर माइनस तो लगेगा, दोनों कट जाएंगे। वेतन में 25% बढ़ा दिया है तो ये भी तो माइनस ही होगा, ये भी तो माइनस ही होगा क्योंकि इसमें भी कमी की गई है, बटे में 100 आ जाएगा, 25 पंचम 625, यानी यहाँ पर 0 बढ़ेंगे तो 6.25 की कमी आएगी।
यानी 6.25 की कमी, ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही उत्तर। 625 में 6.25 है ना, आराम से कर सकते हैं। लास्ट सवाल है आज का, देख लीजिए, बहुत ही शानदार है। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और 20% घटा दिया जाता है, अंत में संख्या क्या होगी? यानी 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, 20% बढ़ाया, 20% घटाया, माइनस का 20 गुणे 20 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए 4% की कमी होगी। क्लियर है? तो हमने आज के सारे सवाल आपको करवा दिए हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे कल हम, आज थोड़ा सा टाइम कम था इसीलिए वीडियो छोटा है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आने वाले हैं। कल मैं इस जो है संडे को इसकी मैराथन आएगी और इसमें प्रतिशत चैप्टर पूरा ख़त्म किया जाएगा। 2 घंटे या 2.5 घंटे की वीडियो में आपका प्रतिशत चैप्टर समाप्त, फिर इसके बाद CISI समाप्त, एक एक टॉपिक को लेकर के आपको करवा देंगे। चलिए मिलेंगे हम लोग कल उसी समय पर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।